अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आपके सामने लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड इन आइसोलेटरी मोशन। पहले लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने 2 टर्म्स को पढ़ लिए थे, आइसोलेशन और वाइब्रेशन, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड को पढ़ लिया था। उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी ये जो दूसरा लेक्चर है ये पहले लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय एन आइसोलेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड, टी इन कैपिटल। इट इज मेजर्ड इन सेकंड एस। अब इसका क्या मतलब है? एक बॉडी को अपना एक साइकिल क्या है ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यानी एक बॉडी को एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है वो उसका टाइम पीरियड होता है। और ये जो टाइम पीरियड है ये हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और इसको हम सेकंड्स में मेजर करते हैं। अब इसको समझने के लिए इस पॉइंट पे गौर करते हैं। ये डायग्राम है, पिछले लेक्चर में हमने आपको डिटेल से समझाया था, लेकिन अब इस टाइम पीरियड के लिए इसको थोड़ा सा मजीद डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, उसने पॉइंट ओ से स्टार्ट लिया, यानी मेन पोजीशन से स्टार्ट लिया। उसने पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट क्यू तक और क्यू से वापस ओ तक, ओ से लेकर पी तक और पी से लेकर वापस ओ पे पहुंचा है। अब ओ से स्टार्ट लेकर ओ पे वापस आने के लिए जितना इसको टाइम लगा, यानी जितना रिक्वायर्ड टाइम था इसको, तो इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो 1 सेकंड में ओ से स्टार्ट करता है और वापस ओ में पहुंचता है तो ये क्या है? इसका टाइम पीरियड 1 सेकंड होगा। लेकिन अगर वो ओ से स्टार्ट करे और वापस ओ पे पहुंचे और उसको 2 सेकंड लगते हैं, यानी 2 सेकंड, तो इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी क्या है? The number of cycles completed by an oscillating body in 1 second is called frequency। और इसको हम स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, F से इसको डिनोट किया जाता है। It is measured in cycle per second, CPS or hertz। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम इस डायग्राम के ऊपर फिर से आते हैं। यहाँ पे एक बॉडी है, हम अभी फर्ज कर लेते हैं कि 1 सेकंड है। 1 सेकंड में वो जितने राउंड ट्रिप लेता है, यानी वो जितने साइकिल्स कंप्लीट करता है, यानी वो यहाँ से स्टार्ट होके वापस आता है, फिर जाता है, फिर वापस आता है, और इसी तरह वो 3 साइकिल लेता है 1 सेकंड के अंदर। यानी उसके पास फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड का टाइम है और वो 3 साइकिल लेता है, तो ये क्या है? इसके फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 3 हर्ट्ज होगी, यानी 3 हर्ट्ज है। अब फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए अगर आप गौर करें इस बात पे, 1 सेकंड में एक आइसोलेटिंग बॉडी जितने भी साइकिल्स लेता है, ये बात याद रखें, 1 सेकंड में वो जितने साइकिल्स कंप्लीट करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं और इसको हम मेजर करते हैं। उसकी यूनिट क्या है? हर्ट्ज है, साइकिल्स पर सेकंड, और इसको हर्ट्ज में जो है ना मेजर किया जाता है। ठीक है ये। तो चलिए नेक्स्ट टर्म को पढ़ते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी? यानी रिलेशन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है? टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ग्रेटर द टाइम पीरियड, स्मॉलर विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा। दे आर रिलेटेड मैथमेटिकली एज t इज इक्वल टू 1/f। अब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है? ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का क्या मतलब है? यानी ये एक दूसरे के उलट है, यानी इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है। यानी फॉर एग्जांपल अगर टाइम पीरियड बढ़ता है, यानी टाइम पीरियड अगर बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, अगर टाइम पीरियड कम होता है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है।
یعنی وائس ورسا، اس کو الٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یا فار ایگزامپل فریکوینسی اگر بڑھتی ہے تو ٹائم پیریڈ کم ہوتا ہے. تو یہ ان کا آپس میں یہ ریلیشن ہے. تو میں اگر پیپر میں کوشچن آ جائے تو آپ نے اتنا لکھنا ہے کہ ٹائم پیریڈ اور فریکوینسی کے بیچ میں جو ریلیشن ہے وہ انورس ریلیشن ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کی ریسیپروکل ہے. یعنی اگر ایک کوانٹٹی بڑھتی ہے تو دوسری کم ہوتی ہے، تو اس کو انورس ریلیشن کہتے ہیں. اور میتھمیٹیکلی ہم اس کو کیسے لکھتے ہیں؟ کیپیٹل ٹی از اکول ٹو 1/f. یا اگر اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ f از اکول ٹو 1/t بھی لکھ سکتے ہیں. یعنی فریکوینسی برابر ہے 1/ٹائم پیریڈ کے. اگر آپ 1 کو ڈیوائڈ کریں ٹائم پیریڈ سے تو یہ فریکوینسی نکلتی ہے، یا اگر آپ 1 کو ڈیوائڈ کریں فریکوینسی پہ تو یہ ٹائم پیریڈ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ٹاپک ختم ہو گیا ہے آئسولیشن اور وائبریشن کا. تو لیکچر کو ہم ادھر ختم کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تو خدا حافظ.